हेलो माय लवली सोल फैमिली, एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मन आ रहे हैं सदमे में। तो क्यों लगा है इनको सदमा, क्यों लग रहा है इनको झटका? तो अब लगा इनको झटका, तो देखेंगे किस कारण से ये हुआ है। टैरो कार्ड के माध्यम से ऐसा क्या किया है आपने और ऐसी क्या बात हुई है जो ये सदमे में जा रहे हैं, अपने कारण जा रहे हैं या आपके कारण, यही सब देखेंगे आज की रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। ओके, जितना होती है वो वाकई आपके लिए होती है। और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स में एनर्जी भेज सकते हैं जिससे कि मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं होगी, व्हाट्सएप ही कॉल होगा और व्हाट्सएप ही मैसेज आएंगे। तो आप इस पे अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। और रीडिंग बुक कराने का बहुत सरल रास्ता है, सिर्फ आपको मैसेज करना है, पे करना है और आपकी रीडिंग बुक हो जाती है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो बेहद आवश्यकता हो तब आप करा सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है आपको आपकी तमाम मुश्किलों से बाहर निकाल कर लेकर आती है। तो ज़रूरी नहीं है आप मुझसे ही पर्सनल रीडिंग कराएं, जहां आपकी मर्ज़ी हो आप वहां करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए, शायद मैं बोल चुकी है। तो मैं देखती हूँ कि आपके दुश्मन सदमे में क्यों है। ये बेहद मज़ेदार आज टॉपिक रहने वाला है, वीडियो के एंड तक रहे, बहुत सारी गाइडेंस इसमें छिपी होती है। देखो, आपके दुश्मनों की अगर बात करूँ उससे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, तो आप इतना क्यों वजन बोझ महसूस कर रहे हैं? किस बात का इतना वजन बोझ महसूस कर रहे हैं? क्यों इतना आलस शरीर में कर रहे हैं? जो काम करना है आपको करना है, लेकिन हो क्या रहा है, आप टालते जा रहे हैं। आज नहीं, ठीक है, आज कोई प्रोग्राम बनाया, आज नहीं, चलो कल ही ऐसा करते हैं या रहने देते हैं, अरे करें या ना करें, ऐसी दुविधाएं आपके मन के अंदर बहुत चल रही हैं। तो वो पेंटिकल बता देता है दुविधाओं में झूलता हुआ एक इंसान, जो कि आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, ये करूँ या वो करूं। ऐसी परिस्थिति से गुजरते हुए मुझे आप नजर आ रहे हैं। लेकिन कमाल की एनर्जी है ईश्वर पे, जो आप ये देखो, हर किसी की तो नहीं हो सकती है रीडिंग, जिसकी भी है प्लीज़ कमेंट्स करना। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं, एनर्जी क्लेम करते हैं, थैंक यू डिवाइन ही आप लिख देते हैं, तो देखो ईश्वर का शुक्रिया हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं परमानेंट डेली का है, वो कमेंट्स करते ही करते हैं। मुझे बेहद खुशी होती है और शुक्रिया तहे दिल से उनका। और पूरा वीडियो मेरा वॉच करते हैं, शेयर भी करते हैं आप लोग, बहुत इसमें आ जाता है शेयर का, तो उसके लिए तो क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आपका उपकार इतना, और ये लोगों का आप कहीं ना कहीं भला करते हैं। जो वीडियो पहुंचती है गाइडेंस उनको फ्री में मिल पाती, क्योंकि यूट्यूब वीडियो जो है आपके लिए फ्री है। तो देखो, आप जो है, आप जैसा व्यक्ति होना बड़ा ही मुश्किल मैं कहूँगी लोगों का। इतनी सच्चाइयाँ दिल के अंदर, आप सामने वाला, चाहे आपने अपने जीवन की तमाम मुश्किलें देख ली, हालातों से जूझे हैं आप, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, हालात कम नहीं रहे आपकी ज़िंदगी के। जो आपने देखे हैं लोगों के चेहरे, भयानक से भयानक चेहरे निकल के आए हैं, उसमें लोगों का विश्वास भरोसा उठ जाता है, इंसान को इंसान नहीं मान पाता है। वहाँ आप हर इंसान के अंदर भगवान देखना जब शुरू करते हैं, तो ये कितनी बड़ी कृपा होती है ईश्वर की। आप आज भी लोगों पे भरोसा करते हैं, लोगों की बातों को मान लेते हैं कि हाँ ये जो कह रहा है सच्ची ही कह रहा है, या ठीक है मेरा मदद करने का है मैं करूँगा। लेकिन हाँ, इतने सावधान आप हुए हैं कि आप अब धोखा तो नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन आप भरोसा अब भी करना नहीं छोड़ते हैं, लोगों की मदद करना, लोगों पे भरोसा कर लेना। और ठीक है, जिसकी जो करनी है वो भुगतेगा वाला हिसाब दिमाग में ले आना, ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों में से दिख रही है। तो आप हेल्प बहुत करते हैं लोगों की, बिना ये सोचे जाने कि ये मेरे साथ कुछ बुरा भी कर सकता है। आप सोच लेते हैं इसका कर्मा है, इसका स्वभाव है, ये करेगा, और मेरा स्वभाव जो है मैं करूँगा ही करूँगा या करूँगी ही। मेल फीमेल यहाँ दोनों आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको पता है कि आपका क्या जेंडर है। तो देखो, आपके जो दुश्मन हैं
आप सदमे में आने लगे हैं। इन्होंने आपके लिए बहुत परिस्थितियां खड़ी की, शायद आपका मानसिक संतुलन ही खो जाता। ऐसी ऐसी समस्याएं लाकर आपके सामने खड़ी कर दी, ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आई जिनका खुलासा जब हुआ तो सच पूछिए कि धमाका सा हो गया। आपके तो दिमाग में पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आपने कभी सोचा नहीं, ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आई। तो जब भयंकर तरीके से कोई इंसान टूट जाता है, ये दुश्मन आपको पता ही है ये कौन होते हैं, हमारी ही लाइफ से जुड़े हुए हमारे ही कुछ ऐसे लोग जिनके लिए हमने जी जान लगा दिया होता है, जिनके लिए हमने अपनी ज़िंदगी के बेहद कीमती वक्त को गवा दिया होता है। ऐसे ही लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन जब बन बैठते हैं हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन को तहस नहस करना तो उनका जैसे कि फ़र्ज ही बन गया। आपके दुश्मनों का जो है जैसे कि फ़र्ज बन गया कि आपको बर्बाद करना है। आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए ये लोग। तो बहुत कुछ किया, जब पूरी तरीके से इन्होंने सोच लिया कि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, तब इनको अब ये समझ आता है कि इन्होंने जो किया उसका तो कुछ असर हुआ ही नहीं, जबकि ये एक कोने में बैठ गए। आपने क्या किया, इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। जो आप इनको इज्जत देते थे, सम्मान देते थे, इनको पूछते थे, इनके लिए आप हर वो संभव कोशिश करते थे इनको खुश करने की, इनकी इच्छाएं पूरी करने की, आपने क्या किया, एक वक्त के बाद आपने ख़ुद को अलग किया और इनको अपनी लाइफ से दूध की मक्खी के जैसा निकाल कर फेंका। तो झटका तो लगना ही था। इतना अथॉरिटेबल इंसान, आपके ऊपर रुतबा दिखाना, अपनी ही चलाना, आपको ही दबाना है। कहते हैं ना नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं, मैं थोड़ा बोलने में दिक्कत आती है नार्सिसिस्ट को, तो जो मतलब आत्ममुक्त होते हैं उसका अर्थ ये होता है जो बहुत क्रूरता से दूसरे के साथ पेश आते हैं, अपने आप को बहुत प्यार करते हैं। ऐसे लोगों को आपने असली औकात उनकी दिखाई, असली औकात दिखाई आपने उनको, और आपने एक हिम्मत कर ली और आपने सोच लिया कि अब मुझे इस इंसान की किसी बात को सुनना नहीं है। तो अगर आप वहाँ से निकले नहीं हैं, आप उनके साथ ही, ऐसे लोगों के साथ ही रहना आपकी मजबूरी है, तो आपने कानों को बंद कर लिया, आपने अपनी भावनाओं को समेट लिया, अपने अंदर ही आपने खुद को समेट लिया और आपने सोच लिया सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी करता रहे, मैं एक दृष्टा बन के रहूँगी, क्योंकि पिक्चर तो ईश्वर ने पहले ही निर्धारित की है। तो इसका एंड देखूँगी मैं कि क्या है, ये कितना बुरा कर सकते हैं मेरे साथ, और ये इनका कर्मा है और ये करेंगे। देखो ज़रूरी नहीं हर बार पूर्वजन्म में हमने ही बुरा किया होता है और हम वो भुगत रहे होते हैं। हालांकि 84 योनियाँ हैं, हम क्या करके आए, किसमें हमारी अधूरी भक्ति है तो हम भक्ति में लग जाते हैं। हमारे कोई संस्कार ऐसे बंधे होते हैं कोई इंसानों के साथ, तो कई रिलेशन में हम चले जाते हैं, तो ये सब कर्मा होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी भर 84 लाख योनियों में हमने हमेशा बुरे कर्म किए जो हमारे इस जीवन में हमें बुरा मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ईश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो भक्ति, जो पूजा, जो पाठ, जो शुद्धता आपके अंदर आई है या आपने की है पूर्व जन्मों से, आप लेके आए हैं, जो आपकी अंतरात्मा है, उसकी शुद्धता को आप पहचानें और आप इस दुनिया की असलियत को जान सकें, ऐसे बुरे लोगों से आप बच सकें। तो वो लोग जो है आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, जिनको आप अपना मान लेते हैं, जो आपके मुंह पे अपनापन दिखाते हैं, तब उनकी असलियत लाते हैं ईश्वर और बताना चाहते हैं कि ईश्वर के सिवा आपका कोई परम हितैषी नहीं है। तो आप सबको अपना समझकर सबको इकट्ठा कर चल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन नहीं, अब आप कैसे हो गए हैं, ठीक है मेरा कर्तव्य है, मैं करूँगा या करूँगी, बाकी क्या तुम बोलते हो, क्या तुम करते हो, क्या ब्लैक मैजिक है तुम्हारा, क्या फैमिली का मैटर है, क्या रिश्तेदारों का है, क्या आस पड़ोसों का है, मुझे कोई मतलब नहीं। तो अपने ऊपर, अपने आत्मज्ञान में, अपने आत्म ध्यान में अपना ध्यान पूरा लगाया है, तो अंदर ही अंदर जो है आपने ईश्वर को अपने आप को सौंप दिया। आप बाहर दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो बाहर बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर रहे हैं अपनी पूजा पाठ का या किसी भी चीज़ का, या जो शांति उनके अंदर आई है, जो वो समझ चुके हैं जीवन की कहीं ना कहीं वास्तविकता पे आप पहुँचे हैं, बहुत कमाल की एनर्जी आई है। तो ये आपके जो दुश्मन हैं सदमे में हैं आपको देखकर कि इन्होंने तो किसी टाइम ये सोचा था कि आप तो मर ही जाएंगे,
लेंगे, आप तो निपट ही लेंगे इनके कर्म कांडों से। और आप क्या हुआ है, और उभरे हैं और मजबूत हुए हैं। आप अपने ऊपर रख रखाव पर ध्यान देने लगे, आप अपनी ब्यूटी पर, अपने स्वभाव को बदला, आपने अपने क्रोध को शांत किया, जो बहुत गंदा वाला मुझे दिख रहा है। अगर आपके साथ किसी ने क्रोध किया है तो आपने भी बहुत गंदा वाला क्रोध किया है, तो उसको आपने थोड़ा बदलने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन किया है, स्थान परिवर्तन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। या तो आपने किया है स्थान परिवर्तन, या आप करने की सोच रहे हैं। और भागने की जीवन से ज़रूरत नहीं है, परिस्थितियों से इतना आप जूझ लिए हैं, आप मजबूत हो चुके हैं। देखो अब इनकी बारी है, जो लोग आपको परेशान करते थे अब इनकी बारी है। इनका भी तो नया कर्मा क्रिएट हो रहा है। हर बार आपका पाप दोष और कर्मा नहीं आ रहे हैं लौट के, ये नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ये इनके नए कर्मा इकट्ठे हो रहे हैं। पर अगर आप देखो, अब आप सोचेंगे अगर ये नया कर्मा कर रहे हैं तो अगले जन्म में जाके ये हमें मिलेंगे और तब हम इनको कर्मा देंगे, तो ऐसे तो हमारी ज़िंदगी तहस नहस हमेशा हर जन्म में होती रहेगी। लेकिन इसका एक ही सबसे सुंदर उपाय होता है, जब आपके साथ कोई बहुत बुरा कर देता है और वहाँ पर सारा कुछ देखते हुए आप इतने जब मजबूत बन जाते हैं, एक तरीके से परेशानी आपको एक शक्तिशाली इंसान के रूप में उभारती हैं, आप एक मजबूत सोल हो जाते हैं। तब क्या होता है, तब फिर आप इनको माफ़ करना सीख जाते हैं। तो तहे दिल से माफ़ करने का ये मतलब नहीं है माफ़ करके गले लगा लिया फिर से उसी रिश्ते में चले गए, या उन लोगों को अपना मान बैठे और वो आस्तीन में सांप पाल लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए ईश्वर ने बुद्धि विवेक दिया है कि आस्तीन में तो सांप नहीं पालने हैं जो आपको ढसते रहें, डंक मारते रहें, बिच्छू भी नहीं रखने हैं जो आपको पल पल डंक मार कर दर्द करते देते रहें। तो अगर आपने सांप और बिच्छुओं को निकाल फेंका है अपने जीवन से, तो बिल्कुल वहाँ पर आप उनको माफ़ कर सकते हैं। उनके लिए कर्मा का मत सोचिए कि ईश्वर इनको कर्मा दो, ईश्वर इनको सजाएं दो, ईश्वर करे इनके जीवन में भी इतना दुख आए, ऐसे कष्ट उठाएं, वैसे कष्ट उठाएं। आप देखो बहुत छोटेपन से सोच पाएंगे कि इनके जीवन में ये हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, मुंह टूट जाए, ये इसके साथ इसके पैसे का नुकसान हो जाए, इसके बच्चों के सामने आए, ऐसी ऐसी बद्दुआएं सोचते हैं लोग ना, तो वो भगवान ने कुछ बहुत बड़ा सोचा होता है। तो अगले जन्म में ये कर्मा पूरा करने के लिए ना मिल जाएं ये लोग जो नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए आपको इनको दिल से निकालना होगा, पूरी तरीके से इनको माफ़ करना होगा और ईश्वर को सौंप देना होगा। जब आप रिलीज कर देंगे, जैसे ही आप इनके बारे में सोचना छोड़ देंगे और कहेंगे कि मैंने इनको दिल से माफ़ किया, मेरी लाइफ में इनकी कोई स्थान, वैल्यू या जगह नहीं है, मैं इनके बारे में सोचना नहीं चाहता, वैसे ही ये अगले जन्म तक नहीं पहुंचेंगे, वहीं कर्मा ख़त्म हो जाएगा, ये अपना कर्मा फेस करेंगे, ईश्वर इनको यहीं के यहीं दंड देंगे और इसी सदमे में ये हैं। देखो जब आपने रूप बदला है, जब आप अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया है, तो इनको लगा है बहुत भारी झटका। जिन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था, ये तो आपको चींटी जैसा समझ रहे थे, सोच रहे थे कि बस ऐसे ही चुटकियों में मसल देंगे, पर क्या मसल पाए? नहीं, आप निकले एक बहादुर शेर और आपने जो हिम्मत दिखाई, जो जज्बा दिखाया, ये कमाल का था। तो दुश्मन अब आपके जो भी रहे, आपको पता है ये कौन है दुश्मन, ये सदमे में, इनको लगा बहुत बुरी तरीके से सदमा। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप जैसा सीधा साधा इंसान भी कोई कदम उठा सकता है। तो अपने लिए अगर आपने कोई कदम उठाया है तो ये बहुत खुशी की बात है। देखो खुद के लिए जीना शुरू करो, घर परिवार के लिए जीते हैं, हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए, हमें अपना घर परिवार सब सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन इतना अधिक मत सोचो किसी के लिए कि आपका जीना मुश्किल हो जाए। तो अपने बारे में भी आपको सोचना है, क्योंकि यहाँ जीवन जो आपको मिला है ईश्वर ने आपको अपने लिए दिया है। अपनी भलाई सोचते हुए, अपनी सुख शांति को देखते हुए लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना। इतना नहीं कि आपने कर दी हेल्प, मदद और आप टेंशन में, डिप्रेशन में चले गए, ये हमें नहीं पूछते, ये घर वाले हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, ये हमें प्यार नहीं। आपका जो मन करे आप करिए, आपको प्यार देना आप प्यार करिए, आपका मन करे आप उनकी सेवा कीजिए, आपका मन करे आप उनका सहयोग कीजिए, ये आपका कर्तव्य है। आप मनुष्य योनि में आए हैं, अगर आप बाहर वालों के लिए कुछ कर सकते हैं तो घर वालों के लिए क्यों नहीं। कहते हैं बाहर फिल्टर लगा लगा के बात करते हैं और घर में हम असलियत दिखा देते हैं, हमारी मन की क्रूरता दिख जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, घर में भी अच्छे ढंग से व्यवहार करना है।
तो जैसे बाहर के लोगों के लिए हम कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं, दान पुण्य और सेवा भाव करने का, इसी प्रकार के भाव लेके अगर आप घर में चलेंगे कि ये सब ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं, इनकी सेवा निर्धारित है, वो मुझे करना है, आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। पर आप उनसे करवाने की मत सोचिए कि ये आपके साथ प्यार करेंगे, ये आपकी सेवा करेंगे, आप उनसे नहीं करवा सकते। ये उनका कर्मा होगा, आपका कर्मा अच्छा करना है तो आप अच्छा करेंगे, सबके साथ भला करेंगे, आपके साथ भी भला ही होगा। क्योंकि घर के इंसानों में भी भगवान बसे होते हैं, चाहे वो कितना भी ख़राब इंसान हो, दुश्मन बन बैठा हो, उसमें भी ईश्वर का ध्यान कीजिए, पर अपने आप को बचाते हुए। यहाँ ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ भगवान मान के उनकी मार पीट और जलील हरकतों को सहन करो। वो आपको बुद्धि विवेक दिया है, आपको कब तक क्या करना है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। क्योंकि विवेक इसीलिए दिया होता है, सोचने की क्षमता ईश्वर ने हमें इसीलिए दी है कि क्या गलत और क्या सही। तो जिसमें आपको खुशी मिले आप करिए, और यही आपके जीवन का मेन लक्ष्य है कि ईश्वर परमात्मा से जाके आपको मिलना है और खुश रखना है खुद को, अपने आप को। जब आप खुश रहते हैं तो आपके अंदर बैठा परमात्मा भी खुश रहता है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अगर तमाम उलझनों में आप फंसे हैं, आप बहुत डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू।